आगे निकम्मी प्रधानाचार्य जब से बेगूसराय आए हैं, जीडी कॉलेज आए हैं, इसके दाल चावल का दुकान बना दिया है। दाल चावल का दुकान, दाल चावल का दुकान बना दिया है। जब नामांकन लेना ही नहीं था तब इनको नहीं बुलाते और ये लोग तब से सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं। क्या कारण है और क्यों ऐसा घटना हो रही है लगातार जीडी कॉलेज से? प्रधानाचार्य को छात्र के हितों से कोई मतलब नहीं रह गया है। कौन चीज से मतलब रह गया? इनको सिर्फ और सिर्फ कमीशन से मतलब रह गया है और छात्र छात्राओं के नामांकन के दलाली से मतलब रह गया। यह अपना 10-15 दलाल पूरे कैंपस में घुमा रहे हैं और छात्र छात्रा है 10,000, 15,000, 20,000 रुपया अगर देगी उसका नामांकन ये करते हैं। बैठी हूँ, अभी तक एडमिशन नहीं ले रहे हैं सर। जो रुपया पे 10,000, 15,000 जो रुपया दे रही हैं उसका एडमिशन हो रहा है। 10,000, 15,000? हाँ, 10 दलाल के द्वारा हो रहा है। जीडी कॉलेज में अभी हम मौजूद हैं, 5:30 बज रहा है, कॉलेज बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, छात्र नेता बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि 2 दिन का पीजी में एडमिशन का टाइम था, लेकिन टाइम लैप्स हो गया और किसी का एडमिशन नहीं हुआ है। लगातार बेगूसराय के जीडी कॉलेज में कई एक जो है यहाँ पर गलतियाँ पाई जा रही है, जहाँ पर किसी बच्चों से एडमिशन फीस नहीं लेना रहता है। यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य के गलती से जो है फीस ले लिया जाता है और फिर बाद में वो लोग कहते हैं कि यहाँ फीस जो है गलती से ले लिया गया। क्यों, कौन ले लिया, उनको फीस लौटाएंगे। लगता है फीस अभी भी लौटा नहीं है। देखिए यहाँ कुछ एडमिशन के लिए यहाँ पर कुछ बच्चियाँ आई हैं, लड़कियाँ आई हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे रात के अंधेरे में यहाँ पर कॉलेज में क्या कर रही हैं, क्या हुआ, क्या बैठे हुए हैं? एडमिशन के लिए बैठे हुए हैं। अभी 5 बज गया तो एडमिशन कौन लेगा अब आपका? सर कह रहे हैं क्या 11 बजे होगा, 10 बजे होगा, 12 बजे होगा, 5 बजे होगा, 4 बजे होगा और अभी तक नहीं हुआ है। कौन सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लेने आए थे? केमिस्ट्री ऑनर्स है मेरा। केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए। आप क्या चीज़ के लिए लेने आई हैं? हम भी एडमिशन लेने के लिए आए हैं पीजी में, ज्योग्राफी ऑनर्स है, लेकिन हम लोग को सुबह 10 बजे से बहलाया जा रहा है कि अब लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे, लेकिन आज ही भर टाइम है। आज ही भर का टाइम है, लेकिन वो बोल रहे हैं आज लेंगे, लेकिन ले कहाँ रहे हैं? हम लोग तो वेट कर रहे नहीं। हम लोग को बोला गया 12 बजे, 2 बजे, लेकिन एडमिशन का कोई कुछ कर ही नहीं। वो तो छुप के फिर रहे हैं कि छुप के फिर रहे हैं। हाँ, वो सामने भी नहीं आ रहे हैं। प्रिंसिपल वाले रूम में यहाँ पे सर आके बैठे हुए हैं। हम लोग ढूंढते इधर आए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या चीज़ में एडमिशन लेने आए हैं? पीजी में एडमिशन के लिए आए हैं। यहाँ सुबह से अभी तक यहाँ बैठी हूँ, अभी तक एडमिशन नहीं ले रहे हैं सर। जो रुपया पे 10,000, 15,000 जो रुपया दे रही हैं उसका एडमिशन हो रहा है। 10,000, 15,000? हाँ, 10 दलाल के द्वारा हो रहा है। हाँ, हो रहा है। दलाली के द्वारा आपको भी कहा गया कि ले लेने हैं? नहीं। यहाँ देखिए बहुत सारी बच्चियां हैं, सबसे कितना लेंगे हम सीधे बात करेंगे। पहले छात्र नेता AISF से ये अमरेश जी से। अमरेश जी, क्या बात है, रात के अंधेरे में बच्चों को बैठा के यहाँ पर? निकम्मी प्रधानाचार्य जब से बेगूसराय आए हैं, जीडी कॉलेज आए हैं, इसके दाल चावल का दुकान बना दिया है। दाल चावल का दुकान? दाल चावल का दुकान बना दिए हैं। यहीं से दाल चावल? मैं बता देना चाहता हूँ, एडमिशन के नाम पर ये धंधा खोल दिए हैं। धंधा खोल दिया है। ये मरम्मत के नाम पर बिजनेस चालू कर दिए हैं। बिजनेस चालू कर दिए हैं। सीधे तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ, इतना लगातार बेगूसराय में अपराध चरम सीमा पार कर रहा है। ये तमाम छात्रा लगभग 9 बजे, कितना बजे से आई थे बच्चों? 9 बजे से आई है और शाम में 5 बज गया है। बताइए, लगातार बेगूसराय में अपराध चरम सीमा पार कर रहा है। अगर आपको नहीं लेना था एडमिशन तो आप कह देते कि एडमिशन नहीं। नाटक क्यों हो रहा है यहाँ पे? नाटक प्रिंसिपल ये कर रहे हैं, पहले तो भांग खा लिए थे, उसके बाद भांग खाने के बाद कोना खेल रहे हैं। बच्चा हम खेलते थे। हम एक नॉर्मल परिवार से आते हैं तो कौन खेलना। ये कभी प्रिंसिपल चैम्बर, कभी इग्नू के चैम्बर, कभी परीक्षा भवन। नहीं लेना था तो डायरेक्ट कह देते। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, कई मेहनत के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद VC से जब बात हुई तो उसे 2 दिन बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद हम तमाम लोग छात्र संगठन के लोग समय दिलवाए। कितने सीट है खाली अभी? सीट लगभग हम बता देना चाहता हूँ 400 से 500 सीट खाली। 400-500 अभी सीट खाली है। एक का भी नहीं हुआ एडमिशन जी। अभी तो खाता भी नहीं खुला है। खाता भी नहीं खुला है। और ये निकम्मी प्रधानाचार्य ये अपने मनमानी तरीका से जो अपनाना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। हमें लगता है, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जितना ने हम लूटे हैं। अभी मैं क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप अगर गलत है तो ये छात्रा से पूछ लीजिए। ये तमाम लड़की है, लड़की को हम सिखा नहीं सकते हैं। ये बताइए, इसका गारंटी कौन लेगा? इसके साथ कुछ हो जाता है, घटना घट जाती है रात में, इसका कौन गारंटी लेगा? प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, होश में आ जाइए, आपको होश में ला देंगे। अगर ये तमाम छात्रा का एडमिशन आज नहीं होता है, अगर इस छात्राओं के साथ कुछ अनहोनी हो जाता है, आपको खैर नहीं, आपको बेगूसराय जाने नहीं दूंगा। आपका घर सासाराम है ना, आपको बेगूसराय से जाने नहीं दूंगा। ईट सेट बजा दूंगा आपको। ईट सेट बजा। देखिए यहाँ पर ईट सेट बजा रहे हैं। यहाँ पर एक और
छात्र नेता है, कांग्रेस के हैं, NSUI से हैं। क्या कर रहे हैं रात में, देखिए यहाँ पर बच्चों लोगों के साथ बैठा के रखे हुए हैं। लगातार जो है देखिए GD कॉलेज से एक घटनाएं आ रही है, एक से एक घोटाले नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे नया ये घोटाला पर? यह घोटाला पे आपको पता होगा कि पिछले 5 दिन पूर्व आपके ही चैनल के माध्यम से सत्र 23-25 में नामांकन के लिए हम 1 दिवसीय धरना पे बैठे हुए थे सभी छात्र छात्राओं के हित के लिए। यह प्रधानाचार्य को छात्र के हितों से कोई मतलब नहीं रह गया है। कौन चीज से मतलब रह गया? इनको सिर्फ और सिर्फ कमीशन से मतलब रह गया है और छात्र छात्राओं के नामांकन के दलाली से मतलब रह गया। यह अपना 10-15 दलाल पूरे कैंपस में घुमा रहे हैं और छात्र छात्रा हैं 10,000, 15,000, 20,000 रुपया अगर देगी उसका नामांकन ये करते हैं। और जो छात्र छात्राएं 10, 15, 20 नहीं दे पाती हैं, गरीब घर के छात्र छात्राओं के साथ बार बार खिलवाड़ किया जाता है। आप ही के चैनल के माध्यम से हमने यह भी आवाज उठाया है। लगातार 2 बार जो है ऐसी आवाज उठी है आपने। आवाज हमारी बराबर चल रही है आपके माध्यम से। शुल्क वापसी का जो मेरा सवाल चला था, वह शुल्क वापसी अवैध तरीके से इस प्रधानाचार्य के द्वारा लिया गया और वह शुल्क वापसी का भी 20 तक डेट था और यहाँ अभी तक लौटा कि नहीं लौटा? अभी तक वापस नहीं लौटा। 5 दिन पूर्व में यह बोले थे प्रधानाचार्य की 20 तक वापस हो जाएगा और वह शुल्क वापस नहीं हुआ है। कल से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन 1 दिवसीय धरना विश्वविद्यालय में करने को जा रही है। करप्ट प्रिंसिपल और ऐसे करप्ट अन्य सभी पदाधिकारी को होश में आया जाएगा। कब तक बैठेंगे अभी रात में? अभी तो ये जब तक कि छात्र छात्राओं का नामांकन पूर्ण रूप में सुनिश्चित नहीं किया जाता है और पूर्ण रूप में आज के डेट में नहीं किया जाता है, तब तक भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का एक कार्यकर्ता इस इग्नू के कैंपस में बैठा मिलेगा आपको पूरी रात, जिसका सारी जवाबदेही प्रधानाचार्य की होगी। और बच्चों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर कल कहा गया कि PG में नामांकन है, बच्चे कल से बौख रहे हैं और अभी आज लास्ट दिन है और 5 बज चुका है, अभी तक एक भी नामांकन नहीं हुआ है। जब नामांकन लेना ही नहीं था तब इनको नहीं बुलाते और ये लोग तब से सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं। क्या कारण है और क्यों ऐसा घटना हो रही है? लगातार GD कॉलेज से ऐसी खबरें आ रही है जहां पर लगातार घोटाले हो रहे हैं। जो चीज़ को लेकर यहां पर होना चाहिए काम नहीं हो पा रहा है। देखिए रात हो चुका है, 5 या 6 बज रहा है अब और यहां पर अभी तक किसी का एडमिशन नहीं हुआ है और यहां सभी बच्चियां यहां पर खड़े हैं, वहां लड़के खड़े हैं अपने एडमिशन के लिए। कहना है कि यहां पर एडमिशन के नाम पर भ्रष्टाचार होता है और एडमिशन यहां पर नहीं होता है। और इसी तरह लगातार GD कॉलेज में कोई नहीं सुनता है, कोई प्रतिनिधि नहीं देखता है। यहाँ छात्र का जीवन जो है ऐसे ही दुखमय रहेगा तो क्या छात्र आगे बढ़ेगा? बच्चे अभी तक धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मांग को लेकर बैठे हैं? लगातार आरोप लगा रहे हैं 2 दिन से सर आप इधर उधर करवा रहे थे कॉलेज में, एडमिशन एक भी नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? हम भी दुखी हैं इस बात से कि बच्चों का नामांकन जो है अभी तक लंबित है। बातचीत हमारी उनके साथ चल रही है। मैं आपको बताऊं कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित होती है और अंतिम क्षणों में, अंतिम दौर में जब किसी विषय में 2 सीट रह जाता है, किसी में 4 सीट रह जाता है, किसी में 8 सीट रह जाता है, 12 सीट रह जाता है, तो फिर उसमें महाविद्यालय पर यह थोप दिया जाता है कि आप इस नामांकन प्रक्रिया को पूरा करें। यह हमारे लिए बड़ा ही कष्ट साध्य होता है क्योंकि हमारे पास पास आउट छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सबों का नामांकन लेना संभव नहीं है महाविद्यालय के लिए। ऐसी स्थिति में हमको आक्रोश झेलना पड़ता है, उनका असंतोष हमको झेलना पड़ता है। आए हैं उनका तो कम से कम कुछ आश्वासन दे। हाँ, तो हम आश्वासन देने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कि बहुकोणीय बातें हैं। जैसे अभी हमको जो विश्वविद्यालय से पत्र आया है उसमें है कि आप जो नामांकन लेंगे वो विश्वविद्यालय के द्वारा जो जारी वेटिंग लिस्ट है उसी में से आप नामांकन उसमें से लेना है। ये लोग जो बाहर हैं वो हाँ, ये बच्चे का है कि हमने जो जमा किया है, ऑन स्पॉट जो हमने जमा किया है, आप सबों का नामांकन सुनिश्चित करें। अब महाविद्यालय ऐसी स्थिति में अपने आप को थोड़ा कठिनाई में पा रहा है। बातचीत हमारी चल रही है विश्वविद्यालय प्रशासन से भी, और लेकिन हम विश्वास करते हैं कि कोई न कोई समस्या का समाधान हम लोग